ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुदेव जी की इस आज्ञा को सुनकर नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को कुछ भी गा सकता हूँ, किंतु भक्तों के चरित्र का आदि अनंत पाना तो बड़ा कठिन है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ? तब अग्रदास जी ने बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए बोले, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कराया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया, वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने ही सब रहस्यों को खोलकर बता देंगे। कहीं समझाई हुई हृदय आई, कहीं सब जिन में जिनते दिखाए, दई सागर में नाव को। प्रीदास जी भक्ति रस बोधिनी टीका। गुरुदेव ने नाभाजी की शंकाओं को दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त कर उनसे आशीर्वाद से भक्त मार्ग की उद्भावना कर डाली। और इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में ही इस प्रकार से किया। अग्रदेव आज्ञा भई भक्तन को जस गाऊं, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाऊं। अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी ने मुझ नारायण दास नाभाजी को आज्ञा दी है कि भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो, भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने का सबसे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस पद में श्री नाभाजी ने अपने गुरुदेव का नाम निर्देश किया है, ग्रंथ रचना का हेतु बताया है। भक्त और भगवान में श्री अग्रदास जी ने केवल भक्तों के यशोगान की आज्ञा दी, कारण कि भक्त में भक्ति, भगवान और गुरुदेव सबका भाव निहित रहता है। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में निम्न दोहे से किया। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। अर्थात भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु कहने को तो ये चार हैं, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। मंगलाचरण का यह दोहा भी भक्त माल